वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। चलिए, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में। यहाँ पर हम लोग आज बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट में। तो फाइनेंशियल मार्केट में हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? कैपिटल मार्केट में। जैसे कि हम लोगों ने कल के लेक्चर में देखा था कि कैपिटल मार्केट का जो बेसिक्स था वो हो चुका था। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में। बेसिक्स के पार्ट 2 में यहाँ पर हम लोग आज बात कर रहे हैं किसके बारे में सर? सेकेंडरी मार्केट के बारे में। कल हम लोगों ने प्राइमरी मार्केट खत्म कर दिया था, आईपीओ खत्म कर दिया था। आई होप यू रिमेंबर दिस। ठीक है, हम लोगों ने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग खत्म कर दी थी, हम लोगों ने यहाँ पर एफपीओ खत्म कर दिया था। ठीक है, फॉरवर्ड पब्लिक यहाँ पर फॉरवर्ड या फर्दर पब्लिक ऑफरिंग खत्म कर दी थी। आज हम लोग यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट में बात करेंगे। तो चलिए फटाफट आइए, मैं सभी का स्वागत करता हूँ यहाँ पे महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 1 से 3 के बीच में मिलते हैं एसबीआई अप्रेंटिस में, जहाँ पर मैं संजय महिंद्रा, फिर पलक मैम, फिर सुनील सर और यहाँ पर आनंद सर भी आपसे मुलाकात करते हैं और आपकी स्टडी में हेल्प करते हैं। चलिए, ये सारे टॉपिक हम लोग देख चुके हैं। इंडियन बैंकिंग, आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी, बजट। फाइनेंशियल मार्केट में हम लोग मनी मार्केट का एक छोटा सा टॉपिक बाकी है, वो देखना बाकी है, वो हम लोग देख लेंगे। चेक कितने तरह के होते हैं, बस ये देखना बाकी है। ठीक है, ये देख लेंगे। उसके बाद हम लोग अभी चेक कहाँ चल रहे हैं सर? हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे कैपिटल मार्केट में। ठीक है, कैपिटल मार्केट में भी हम लोगों ने 2 सेक्शंस करके पढ़े हैं। पहला सेक्शन हम लोगों ने देख लिया है, आज हम लोग सेकंड सेक्शन में बात कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम लोग बैंकिंग टर्मिनोलॉजी पे भी आएंगे, सारी बातें करेंगे धीरे धीरे। बट चलिए, क्लियर हो गया है यहाँ तक। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग कवर अप करते चल रहे हैं भाई संडे संडे को। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, अगर आप किसी भी तरह से कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें आप ये डिस्काउंट यूज़ कर सकते हैं। 10% इंस्टेंट आपको डिस्काउंट मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हम लोग देख के आ रहे थे, ऐसा आपको पता होगा। ये सारी चीज़ें मैं इसीलिए रखता रहता हूँ ताकि आपका रिवीजन होता रहे, आपका रिवीजन होता रहे। तो यहाँ पे 3 हम लोगों ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट देखा था 1881 का, जिसमें कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में चेक की बात करें। तो फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में चेक जो होता है, चेक किस सेक्शन में लिखा गया है ये बताना है आपको। दूसरी बात, फिर यहाँ पर हम लोगों ने ये सारी बातें करी, कमर्शियल मार्केट, चेक। ठीक है, हम लोगों ने आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड, ये सब भी देख लिया था, कब आया कब नहीं आया ये सब देख डाला था। उसके बाद हम लोग यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और गिल्टेज मार्केट में बात कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद मैंने डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग समझाया था आपको कल के लेक्चर में। फिर मैंने यहाँ कहा था कि हम लोग यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें कवर अप कर रहे होंगे, प्रेफरेंशियल शेयर्स। फिर हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि कैपिटल मार्केट को कंट्रोल कौन करता है? सेबी कंट्रोल करता है। सेबी के बारे में आज पूरी जानकारी करेंगे हम लोग। फिर यहाँ पर हम लोगों ने बात देखी थी क्या, कि ये इक्विटी बैक्ड होती है, जहाँ पर जो शेयर्स होते हैं उस शेयर्स में चीज़ें बटी होती, छोटी छोटी चीज़ों में यहाँ पर बांट दिया जाता है अगर किसी को भी रेस करना होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बात कर ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, प्राइमरी मार्केट में फिर हम लोगों ने यहाँ पर क्या बातें करी थी? प्राइमरी मार्केट में हम लोगों ने आईपीओ देख लिया था, एफपीओ देख लिया था, राइट इशू देख लिया था। इसकी हम लोग लैंग्वेज में बात कर लेंगे आज। और आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे किस पे? आज हम लोग जो डिटेल में बात कर रहे होंगे, एक सेकंड रखना जरा। ठीक है, एक डिटेल में बात कर रहे होंगे हम लोग, बात कर रहे होंगे किसमें? एनएससी में और बीएससी में बात कर रहे होंगे। और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे होंगे किस पे? डिफरेंट। ठीक है, सिक्योरिटी पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं। लॉन्ग टर्म मार्केट में मैंने क्या बताया सर? कैपिटल होती है, कैपिटल को पूंजी कहा जाता है। वो ग्रोथ करने के लिए, रिकवरी करने के लिए, किसी कंपनी अगर डूब रही हो तो उसको रिकवर करने के लिए लाया जाता है। ठीक है, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। फिर मैंने कैपिटल के टाइप देखे थे। कैपिटल के टाइप मैंने क्या बताया था सर? ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल और यहाँ पर पेड अप कैपिटल। ये सारी कैपिटल पे बात करी थी। फिर हम लोगों ने यहाँ पर इशू पे बात किया था सब, पब्लिक इशू क्या होता है, राइट इशू क्या होता है और प्राइवेट इशू क्या होता है। ये सारी चीजें बात कर चुके थे। अब देखो फिर से एक बार रिवीजन के तौर पे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं आईपीओ क्या होता है। फटाफट चैट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना कि सर जब भी कोई अनलिस्टेड कंपनी लिस्टेड हो जाती है, कहां पर लिस्ट हो जाती है सर? स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो जाती है। कहां पे सर? स्टॉक मार्केट पे। ठीक है, स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो जाती है। अब यहां पर स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होने के लिए उसको पहले तो चाहिए किसका? अप्रूवल। अब यहां पर बात आ जाती है सर किसका अप्रूवल चाहिए होता है? यहाँ पे सबसे पहले तो अप्रूवल चाहिए होता है किसका सर? सेबी का अप्रूवल चाहिए होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए होता है। फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे करंट में इसके चेयरपर्सन कौन है और ये इसका एक्ट कब आया था और ये कब बना था, फॉर्मेशन कब हुआ था इसका, ये मुझे जरा चैट बॉक्स में फटाफट बताना जरा।
चलो, जैसे फॉर एग्जांपल सरकार कई बार बोल चुकी है कि हम आईपीओ करेंगे, एलआईसी का आईपीओ करेंगे। तो एलआईसी पहले कहाँ पर अप्रूव होगी? वो पहले सेबी में अप्रूव होगी। अप्रूव होने के बाद में उसको लाइसेंस मिलेगा कि वो कहाँ पर आ सकती है सर, कैपिटल मार्केट में आ सकती है। फिर यहाँ पर उसको आने के लिए लाइसेंस प्रोवाइड कराया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है यहाँ पे, जब भी ये आती है तो इसको क्या, एक ऑथोराइज्ड कैपिटल दी जाती है। ऑथोराइज्ड कैपिटल दी जाती है कि यहाँ पर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ऑथोराइज कैपिटल की बात कर लें कि जरूरत है एलआईसी को फॉर एग्जाम्पल 2000 करोड़ रुपए की, तो यहां पर ऑथराइज कैपिटल हमेशा इशूड कैपिटल से ज्यादा होती है। ये ध्यान रख लेना। ये कौन सी कैपिटल है सर? सर ये इशूड कैपिटल है। इशूड कैपिटल से हमेशा ऑथराइज कैपिटल ज्यादा होती है। समझ में आया? तो ऑथराइज कैपिटल कितने की कह देगा ये कह देगा चलो तुम 5000 करोड़ रुपए उठा लेना। कहां से? कौन सी मार्केट से? स्टॉक मार्केट से। ठीक है, आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ठीक है, ये होता है न्यू इशू। अब जब भी कोई कंपनी, फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी है, मान लो एचडीएफसी है, ये पहली बार लिस्ट हो चुकी है, दूसरी बार हो चुकी है, तो दूसरी बार चाहे आए, तीसरी बार चाहे आए, चाहे 5वीं बार आए, चाहे 1000वीं बार आए, ये क्या करेगी? जब भी न्यू शेयर ला रही होगी, जब भी न्यू नए शेयर ला रही होगी, तो इसको यहाँ पर लिस्टेड कंपनी वाले को एफपीओ बोलते थे। फर्दर पब्लिक ऑफरिंग या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। चलो क्लियर हुआ। अब जैसे फॉर एग्जांपल फॉलो ऑफ ही लेके आ रही कोई कंपनी, ठीक है ना, एफपीओ लेकर आ रही है। अब एफपीओ ने, कंपनी ने ये कहा कि मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 लाख रुपए की जरूरत है, फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपीज की जरूरत है। और ईच यहाँ पर क्या किया इसने कि ईच शेयर की जो प्राइस रखी वो रखी 500 रुपीज। तो यहाँ पे कितने शेयर लेके आएगी वो? 10,000 शेयर लेकर आएगी इक्वली में, है ना। तो कंपनी ने कहा कि हम यहाँ पर कितने शेयर लेके आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 20 जनवरी को कंपनी ने कहा कि हम 20 जनवरी को यहाँ पर अपने न्यू शेयर लेके आ रहे हैं। कितने सर? 1000 शेयर लेके आ रहे हैं। अब पहले से ही यहाँ पर बात क्या हो गई, कंपनी ने कह दिया कि इनमें से 200 शेयर्स जो हैं, जो 200 शेयर्स हैं, वो 15 तारीख तक, 15 तारीख से लेकर 20 तारीख, या सिंपल सी बात है 19 तारीख तक यहां पर हम राइट इशू करेंगे। अब जैसे इसने बोल दिया राइट इशू, तो ऑब्वियस सी बात है जो कंपनी के अंदर, लिस्टेड कंपनी के अंदर पहले से मौजूद, जो पहले से एग्जिस्टेड यहां पर क्या है, शेयर होल्डर्स हैं, वो ही यहां पर इसको खरीद सकते हैं। तो उनके लिए रिकॉर्ड डेट में। दूसरा, पर्टिकुलर किसी प्रायर इशू किया था, पहले इशू किया जाता है, ठीक है, पर्टिकुलर रेशियो में। ऑब्वियस सी बात है, पहले वो 10 शेयर लाने वाले थे, 10 शेयर में से 2 शेयर राइट इशू कर दिया, वही रेशियो तो वही बन गया ना, 1000 में 200। आई होप क्लियर है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हो जाता है यही प्राइवेट। अब देखो, इसी अगर हम 1000 की बात करते हैं, 1000 शेयर लेके आने वाला है और इसमें से 200 शेयर उसने राइट इशू कर दिया। अब इसमें से प्राइवेट इशू क्या होता है, इसी में से पर्टिकुलरली किसी यहाँ पर क्या किया, प्राइवेटली इशू कर दिए, ऑफर लेटर देकर किसी कंपनी को, चाहे अब वो फॉर एग्जांपल कोई अनलिस्टेड कंपनी भी हो सकती है, यहाँ पर कोई लिस्टेड कंपनी भी हो सकती है, और कोई यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोई इंस्टीट्यूट हो गया, उसको भी यहाँ पर इशू किया जा सकता है, कोई भी कंपनी। फॉर एग्जांपल डाबर कर दे, कल को चल के रिलायंस कर दे, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पर प्राइवेट इशूज किया, ये कंपनियां किसी और को कर सकती हैं, समझ में आया, किसी और को कर सकती हैं। आई होप यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई आपको कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। प्रेफरेंशियल, प्रिफर करते हुए किसी को भाई प्रिफर करके यहाँ पर किया गया हो, प्रेफरेंशियल इशू किया गया हो लिस्ट में, जनरली किसी कंपनी का नाम हो। क्वालिफाइड, यहाँ पे क्या होता है, कोई क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर होता है, जो मैंने वहां लिस्टेड अनलिस्टेड बात करी थी ना इसके पहले जस्ट। सो आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी आपको। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, सेकेंडरी मार्केट में, जो हमारा आज का इशू है, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले देख लो, एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। मैं रिवीजन बहुत करवाता हूँ। कैपिटल मार्केट, उसका रीजन क्या है, देखो हम भूलने की मूर्त है ना, भूल जाते हैं हर चीज, पर भूलना नहीं है, ये ध्यान रख लेना। भूलना क्यों नहीं है, उसका रीजन है, क्योंकि अगर भूल गए तो समझ लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखना ध्यान से कि जो कैपिटल मार्केट है उसमें पहली चीज क्या आ जाती है सर, फटाफट बताना, प्राइमरी मार्केट। और प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, कोई न्यू शेयर आते हैं हमेशा, ठीक है, न्यू इश्यू आता है हमेशा, कोई न्यू शेयर्स आते हैं, कोई न्यू इशू शेयर्स आते हैं, जहां पर कंपनी एफपीओ करती है या तो फिर आईपीओ करती है, ठीक है, इनके थ्रू आते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि कोई कंपनी, मतलब कंपनी है,
कंपनी से शेयर का किसके पास चले जाते हैं सर? इन्वेस्टर्स के पास चले जाते हैं। ठीक है, इन्वेस्टर्स के पास चले जाते हैं। तो यहाँ पर कोई भी कंपनी आ सकती है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे शेयर्स हो सकते हैं। सेकंड, यहाँ पर बात अगर करी जाए सेकेंडरी मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में यहाँ पर क्या होता है, पहले से एग्जिस्टेड शेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे कोई इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को यहाँ पर बेच सकता है। ठीक है, दूसरे इन्वेस्टर्स को यहाँ पे बेच सकता है। तो यहाँ पे कोई प्लेस होगा, तो प्लेस के लिए मैंने बताया था कि यहाँ पर दो प्लेसेस आ जाते हैं। एक तो आ जाता है इंडिया में, अगर बात करते हो तो हम बात कर लेते हैं सर बीएससी के बारे में, हम बात कर लेते हैं सर एनएससी के बारे में। कौन से स्टॉक एक्सचेंज है ये? स्टॉक, क्या बोलते हैं इसको? स्टॉक मार्केट। क्लियर हुआ? स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में यहाँ पे चीज़ें आती हैं, एनएससी आता है सर, बीएससी आता है, इसमें बात करेंगे। फिर यहाँ पर अब जो सेकंड बात कर रहे होंगे हम लोग, बात कर रहे होंगे एक डिजिटल अकाउंट होता है, एक डिजिटल अकाउंट होता है। पहले डिजिटल नहीं था, पहले दूसरी तरीके से यहाँ पर होता था। ठीक है, लिस्ट कराना पड़ता था, अपने आप लेटर लिखना पड़ता था कंपनीज को। ठीक है, फिर ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, एक अकाउंट होता है, इसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट। कौन सा अकाउंट सर? डीमैट अकाउंट। उस अकाउंट के बारे में बात करेंगे। डिपॉजिटरीज के बारे में बात करेंगे, कौन सी डिपॉजिटरीज होती हैं, कहाँ कहाँ पर किस तरह से काम करती हैं। डिपॉजिटरी रिसिप्ट के बारे में बात करेंगे। डिपॉजिटरी रिसिप्ट, रसीद के बारे में, जो रसीद मिलती है, रिसिप्ट पी साइलेंट होता है। ठीक है, रिसिप्ट के बारे में बात करेंगे। फिर ये सारी बातें यहीं पर हम लोग सेकेंडरी मार्केट में करेंगे। फिर थर्ड जो यहाँ पर आ जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं गिल्ट एज मार्केट। ठीक है, अब गिल्ट एज मार्केट जब हम बात कर रहे होते हैं, तो मैंने कहा कि यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अब वो चाहे शॉर्ट टर्म की हो चाहे वो लॉन्ग टर्म की हो, उन दोनों को यहाँ पर खरीदा बेचा जाता है। जहां पर भी गवर्नमेंट का नाम आ जाएगा तो इसको कंट्रोल करने के लिए कौन आ जाएगा? हमेशा आरबीआई। ये ध्यान रख लेना। ठीक है ना, यहाँ पर। ठीक है, तो आप सेकेंडरी मार्केट में बात कर रहे हैं शेयर्स की, जहां पर वो प्लेस जहां पर ट्रेडिंग होती है। तो यहाँ पे गिल्ट एज मार्केट कौन कंट्रोल करता है? गिल्ट एज मार्केट कंट्रोल करता है आरबीआई। सिक्योरिटी कॉर्पोरेट मार्केट को कौन करता है? सेबी। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा आने वाला है अब, ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आने वाला है, यहाँ पे देख ले जरा। ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में सर? डीमैट अकाउंट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, बहुत इंपॉर्टेंटली यहाँ पर बात करने वाले हैं। पहले क्या था? पहले सन 2008 से पहले क्या था? सन 2008 से पहले क्या हुआ था? ध्यान सुनना। ठीक है, 2008 से पहले यहाँ पर पहले क्या होता था कि कोई भी कंपनी है, जैसे मान लो कोई भी कंपनी है, ठीक है, वो एप्लीकेशंस के थ्रू यहां पर शेयर्स को ट्रेड कराती थी। जैसे मान लो ए पर्सन है, ठीक है, अब कंपनी ने कहा कि हम इतने रुपए के शेयर निकाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपीस के शेयर यहां पर निकाल रही है कंपनी, 5 लाख रुपीस के शेयर निकाल रही है। तो ए ने कहा कि मैं आपके 4 लाख रुपीस के या 3 लाख रुपीस के शेयर्स लेने के लिए उत्सुक हूं, ले लूंगा। ये लिस्ट, ये एप्लीकेशन डाल के उसने यहाँ पर इसमें पैसा डाला, जो भी पैसा उसने डालना था, ठीक है, जो भी पैसा थी वो दिया और वो कंपनी के पास पहुंच गया। अब बी ने क्या किया? बी ने यहाँ पर क्या दिया? सर मैं 2 लाख रुपए के यहाँ पे शेयर्स आपसे ले सकता हूँ और इतने इतने रेट में ले सकता हूँ। जो भी यहाँ पे इसने बोला होगा कि इतने इतने परचेजिंग में यहाँ पर ले सकते हैं कंपनी के थ्रू, या किसी भी पर्सन, दूसरे पर्सन, तीसरे पर्सन जो यहाँ पर बीच में है, ठीक है, उससे ले सकते हैं। तो अब क्या होता था, ये अमाउंट कंपनी के पास पहुंच गया। कंपनी की कोई मोरल ड्यूटी नहीं थी कब तक ये इसको क्या करेगी, अमाउंट को रखेगी, कब तक इसको वापस करेगी, ये यहाँ पर कोई मोरल ड्यूटी यहाँ पर नहीं बताई गई। लेकिन इसके बाद में सन 2008 में क्या हुआ कि एक आया आसबा। क्या आया? आसबा। क्या बोलते हैं आसबा को? आसबा बोलते हैं एप्लीकेशन सपोर्टेड ब्लॉक अमाउंट। क्या बोला सर? यहां पर पहली चीज तो इसको डिजिटलाइज किया गया, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। क्लियर हुआ? बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। तो अब इसके थ्रू क्या हो गया, यहां पर डिजिटली चीजें डिजिटली करी गई। फिर उसके बाद में यहां पर डीमैट अकाउंट ला दिया गया। अब ये डीमैट अकाउंट क्या होता है? इसका काम होता है ट्रेडिंग करवाना, ट्रेडिंग ऑफ
शेयर्स, शेयर्स को सेलिंग एंड बाइंग करवाना, ठीक है। अब ये किसके थ्रू कराता है, ये कराता है डिपॉजिटरीज के थ्रू, डिपॉजिटरीज के थ्रू। अब यहां पर इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में दो ही डिपॉजिटरीज हैं, NSDL और CDSL, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और इसका नाम क्या है, ठीक है, यहां पे, ठीक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड। आई होप यहां तक क्लियर हो रहा है, यहां तक सभी को क्लियर हो तो बताओ। अच्छा, ये क्या होता है डिपॉजिटरी, ये एक्चुअली होता क्या है, ध्यान सुनो। सेबी है जैसे मान लो, ठीक है, कोई XYZ कंपनी है, XYZ कंपनी है, इसने कहा कि मैं अपने 5,000 शेयर्स, क्या बोला मैंने, 5,000 शेयर, जिसमें एक शेयर की कीमत अप्रॉक्सली कितनी है, 100 रुपीज है, कितनी है सर, 100 रुपीज है, इसको यहां मार्केट में उतारना चाहता हूं। तो सबसे पहले किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, सेबी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा सर, सेबी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। और सेबी क्या करेगा, इसके शेयर्स को पूरी तरीके से मतलब जांच वांच करके, जांच वांच करने के लिए भी किसके पास में भेजेगा, डिपॉजिटरीज के पास भेजेगा, ठीक है। किसके पास भेजेगा सर, डिपॉजिटरीज के पास। तो डिपॉजिटरीज में अब शेयर्स आ गए, ठीक है। ये इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, पूरा इसका डेटा रखेगा, सब कुछ रखेगा, और इसको क्या प्रोवाइड करा देगा इस कंपनी को, यहां पर डिपॉजिटरी रिसिट, ये अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, डिपॉजिटरी रिसिट, ठीक है, डिपॉजिटरी रिसिट। अब ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ इंडिया की कंपनी आ सकती है, कोई बाहर की कंपनी भी लिस्ट हो सकती है, ठीक है। तो इंडिया में जो डिपॉजिटरी रिसिट मिलती है, जो इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट, इसको कौन कौन देती है, इंडिया में डिपॉजिटरी रिसिट कौन देगी, NSDCL CDSL, है ना। तो इसको बोला जाता है इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट। और अगर यही अमेरिका में मिलती है तो इसको बोलते हैं ADR, ठीक है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट। और अगर ये ग्लोबल लेवल पे मिल रही है तो GDR बोल देते हैं, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट। तो ये भी हम लोग बात करेंगे। आई होप ये चीज समझ में आई आपको, पहले तो ये चीज समझ में आई है ना, ठीक है। एक एक डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, चलो अब बात करते हैं जरा, ठीक है। डीमेट अकाउंट क्या होता है, चलो देखो जरा, डीमेट अकाउंट क्या होता है, ये वो अकाउंट होता है, ये वो अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट की तरह ही काम करता है। देखो अकाउंट का मतलब क्या है, ठीक है, कोई भी हो, इसका मतलब होता है यूजर, बेसिक सी, चाहे वो जीमेल के लिए हो जाए, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो जाए, चाहे वो कोई भी अकाउंट हो जाए, तो बेसिकली क्या है, यूजर। यहाँ पे यूजर कौन है, तो यहाँ पे किस चीज का यूजर होता है, यहाँ पे यूज किया जाता है सिक्योरिटीज को स्टोर करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक फोरम है। अब यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं कैसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, अब यहां पर जैसे SBI है, वो भी जारी कर सकता है डीमैट अकाउंट विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिटरीज, विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिटरी, क्योंकि डिपॉजिटरीज तो दो हैं दुनिया में, मतलब इंडिया में, ठीक है, डिपॉजिटरीज तो दो हैं, लेकिन कस्टमर्स कितने हैं, बिलियन ट्रिलियन में। तो यहाँ पे डिपॉजिटरीज हेल्प किसकी लेती है, यहाँ पर डिपॉजिटरीज हेल्प लेती है बैंकों की, बैंक्स की, ठीक है, बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की, कई सारे NBFCs की, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की। यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर भी आ जाते हैं, प्राइवेट प्लेयर भी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ बात करें, जैसे कि बहुत सारी ऐप हैं, ग्रो है, 5 पैसा है, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, प्रमोशन नहीं कर रहे हैं लेकिन एक तरीके से यहाँ पर बता रहे हैं आपको। तो ये प्राइवेट प्लेयर्स भी आ जाते हैं यहाँ पे। तो डिपॉजिटरीज क्या क्या होती हैं, डिपॉजिटरीज वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, वो होल्डिंग प्रोवाइड कराती है, किस चीज की, सिक्योरिटीज को होल्ड कराने की, ठीक है। किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फॉर्म में। यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं आपको पूरा पूरा लिस्ट, पूरा खाका तैयार करना पड़ेगा, सब कुछ आपके पास में है, नहीं, सब चीज होगी इलेक्ट्रॉनिकली, सारा डेटा होगा आपका, ठीक है। और पूरी यहाँ पर एंट्री होगी, कितने कितने के आपने शेयर्स लिए, किसको आपने शेयर्स बेचे, आपका शेयर का फ्लो कहाँ से कहाँ तक गया, ये सारी हिस्ट्री इसके अंदर पास में होगी। तो CDSL और NSDL क्लियर हुआ, यस और नो, ठीक है। तो आज हम लोग CDSL और NSDL के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर भी बात करेंगे, ठीक है। बट पहले सेबी को देखेंगे जरा, पहले सेबी को देखने से पहले चलो NSDCL पे बात कर लेते हैं जरा, क्योंकि ये वाला पोर्शन अगर क्योंकि समय समाप्त भी हो रहा है अपना, ठीक है, समय समाप्त भी हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब डिपॉजिटरीज को देख लो जरा, डिपॉजिटरीज कौन कौन सी है, देखो जरा यहाँ पे ध्यान से।
सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, CDSL, और यहां पे क्या है भाई, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ठीक है, ये क्या है, ये BSE के अंदर काम करती है। ये किसके अंदर काम करती है सर, ये BSE के अंदर जॉइंट वेंचर में काम करती है। इसी के साथ साथ में यहाँ पे SBI के इसके अंदर स्टेक्स हैं, बैंक ऑफ इंडिया के स्टेक्स हैं। ठीक है, यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के, HDFC के, और स्टैंडर्ड चार्टर्स बैंक के, और यूनियन बैंक के। स्टैंडर्ड चार्टर्स बैंक एक यहाँ पर फॉरेन बैंक है, आई होप ये आपको पता है। ठीक है, और NSDCL को यहाँ पर ये किसके लिए काम करे, लार्जेस्ट डिपॉजिटरी आज के टाइम पे अगर देखा जाए आफ्टर द 1996। ठीक है, और हैंडल जो भी होता है यहाँ पर पूरी कैपिटल मार्केट को यहाँ पर ये कर रही होती है। तो ये इस तरह से दिखाई देता है, ये इस तरीके से दिखाई देता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया, ये सारी चीजें क्लियर हो गई आपको, यस और नो। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम सेबी की बात करते हैं तो सेबी क्या है, सेबी हम लोग जानते हैं, आप लोग बता भी चुके हैं कई बार मुझे सर। 1992 में ये बेसिकली इसका एक्ट आया, बट ये बन कब गया था, 1990 में ही बन गया था। एग्जैक्टली ये 1990 में ही बन गया था, बट 1992 में इसका एक्ट आया है। बेसिकली इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। भाई किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, जो भी कस्टमर्स हैं, जो भी यहाँ पर कस्टमर्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। पता लगा लेके चला गया कोई आदमी। ठीक है, प्रमोट करना, किसको, कंपनीज को प्रमोट करना कि वो ज्यादा से ज्यादा मतलब एक लिमिट तक यहाँ पर क्या ले लें अपने यहाँ पे। ठीक है, शेयर मार्केट में पैसा लेके आए। फिर पूरी मार्केट को रेगुलेट करना। अब पूरी मार्केट को रेगुलेट करने के साथ साथ में जो सेबी होता है वो यहाँ पर 2-3 काम और भी कर रहा होता है। यहाँ पे मार्केट को रेगुलेट करने के साथ ही साथ में यहाँ पर ध्यान सुनो। ठीक है, बहुत सारी यहाँ पर अभी मैं आपको बताऊंगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ठीक है ना, उसको भी यहां पर ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम जो है, क्योंकि समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग BSc पढ़ेंगे। BSc में क्या क्या आता है सर, NSC में क्या आता है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे सर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में। ठीक है, तो किसी को भी कोई डाउट होता है तो GSGA विद संजय सर नाम के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, यहाँ पर आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट टाइम मुलाकात करते हैं। और चेयरमैन कौन है, आपके सामने हंस रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टाइम मुलाकात करें, नेक्स्ट टाइम बात करते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू ऑल।